अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक बार फिर आपके सामने एक न्यू और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पावर सेट कि पावर सेट क्या है। इससे पहले हम ये बताते चलें कि इससे पहले मैंने जो लेक्चर 8 क्लास का ही ऐड किया था वो था कि व्हाट इज़ सेट, व्हाट इज़ प्रॉपर सबसेट और व्हाट इज़ इम्प्रॉपर सबसेट। अगर आपने वो पहला लेक्चर नहीं देखा तो पहले वो लेक्चर देखें, उसके बाद ये लेक्चर पावर सेट का देखें, ताकि हम इसके बाद एक्सरसाइज करवाने लगे हैं ताकि आप एक्सरसाइज कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कर सकें कि पावर सेट क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट क्या है और प्रॉपर सबसेट क्या है। तो पिछला लेक्चर पहले देखें, उसके बाद ये वाला लेक्चर देखें पावर सेट वाला। चलें आए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। पावर सेट क्या है और किस तरह इसे डिनोट करते हैं और पावर सेट के कितने एलिमेंट होते हैं, आज के हम इस लेक्चर में सीखते हैं। A set consists of all possible subset of a given set A। अगर हमारे पास कोई सेट A गिवन हो तो उसके जितने भी हम सबसेट कैलकुलेट कर सकते हैं, जितने भी टोटल सबसेट ऑफ अ गिवन सेट A इज कॉल्ड इट्स पावर सेट। अगर कोई सेट A हमें गिवन है तो उसके जितने भी एलिमेंट हैं उसका पावर सेट अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसके हमें क्या करने हैं, ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ सेट ए। अगर ये सेट ए हमारे पास गिवन है तो उसके हम अगर तमाम पॉसिबल सबसेट लिख दें तो वो उसका पावर सबसेट होगा। तो जैसा कि पॉसिबल सबसेट, तो लास्ट लेक्चर में मैंने सबसेट और पॉसिबल सबसेट इम्प्रॉपर और प्रॉपर पे डिस्कशन की है। अगर लेक्चर वो नहीं देखा तो पहले वो देखें। A set consists of all possible subset of a given set A is called its power set। तो इसे डिनोट किस तरह करते हैं, जैसे पावर है, P से स्टार्ट हो रहा है तो P of that set। फॉर एग्जांपल A सेट हमने इधर लिखा है ऑफ अ गिवन सेट A लिखा है तो P of A लिखेंगे। अगर हमारा गिवन सेट B हुआ तो P of B लिखेंगे, गिवन सेट C हुआ तो P of C लिखेंगे। तो ये हुआ पावर सेट को किस तरह डिनोट करते हैं। नोट करने वाली बात ये है द नंबर ऑफ टोटल या ऑल सबसेट ऑफ अ सेट कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए ये फार्मूला है 2 की पावर n, और यहाँ पे n क्या है, n जो है हमारा रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ अ सेट ऑफ अ सेट ए। अगर सेट ए में जितने भी एलिमेंट हैं हमारे उसको 2 की पावर में सेट करें तो जो हमारा आंसर होगा उतने टोटल सबसेट हम फाइंड कर सकते हैं। पावर सेट होंगे, इसके पावर सेट के एलिमेंट होंगे, सॉरी। फॉर एग्जांपल अगर हमारा सेट ए 1 2 3 हुआ, 1 2 3, तो इसके पॉसिबल सबसेट कितने होंगे या पावर सेट में कितने एलिमेंट आएंगे। तो मैंने फार्मूला बताया है 2 की पावर n उस सेट के एलिमेंट है। इस सेट के एलिमेंट या मेंबर 3 है, 1 2 3 3 मेंबर हैं तो 2 की पावर हम 3 रखेंगे। 2 की पावर 3 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज इक्वल टू 8। तो हमारे टोटल जो सबसेट बनेंगे वो 8 बनेंगे। तो P ऑफ A मतलब इसके पावर सेट A के लिखने का तरीकाकार, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले एम्प्टी सेट इस अलामत से भी शो कर देते हैं या इसकी जगह सिर्फ खाली ब्रैकेट शो कर दें। सेकंड हमारा जो सबसेट है वो है उसमें 1 एलिमेंट, पहला एलिमेंट आ जाएगा। जो थर्ड वाला हमारा सबसेट है उसमें सेकंड एलिमेंट आ जाएगा। फोर्थ वाले में क्या होगा, थर्ड वाला एलिमेंट आ जाएगा। जब 1 1 कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 एलिमेंट इकट्ठे करेंगे, 1 और 2। 1 और 2 के बाद नेक्स्ट हमारा क्या बनता है, 1 और 3, उसके बाद 2 और 3, और लास्ट पे जब 2 वाले भी कंप्लीट हो जाएं इसके बाद जो एंड पे आएगा वो ये पूरा सेट ही आ जाएगा अगेन 1 2 3। तो काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मैंने बताया था 8 सबसेट होंगे इसके। तो पावर सेट में कितने एलिमेंट हैं, ये 2 की पावर n रखें और चेक कर सकते हैं कि इस पावर सेट में कितने एलिमेंट हमारे मौजूद होंगे। तो 2 की पावर में हमने 3 रखा, क्योंकि इस सेट A में 3 एलिमेंट हैं या 3 मेंबर हैं
जो कि 1 2 3 थे। तो 8, तो यहाँ पे हमने टोटल सबसेट कैलकुलेट किए तो उनकी तादाद काउंट की, वो भी 8 है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि फार्मूले इसमें पावर सेट में कितने एलिमेंट आएंगे। चलें चलते हैं अब एक्सरसाइज की तरफ जी। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हमारी 1.1 ग्रेड ए की, जिसमें पहला क्वेश्चन है राइट ऑल सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। हमें ये सेट नीचे गिवन है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट हैं, तो 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम नेम दे लेंगे सेट को। फॉर एग्जांपल ये पहला करवाने लगा हूँ, तो सेट को नेम दे दें कि ये इस सेट का नेम है ए। तो हमें क्या लिखना है, ऑल सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। इन सेट के ऑल सबसेट, जैसा कि हम जानते हैं ऑल सबसेट ऑफ अ सेट, मैंने पावर सेट की डेफिनेशन में मैंने एक्सप्लेन किया था, ऑल सबसेट ऑफ अ सेट इज कॉल्ड पावर सेट। तो यहाँ पे हम पावर सेट ही फाइंड करना चाहते हैं। तो इस सेट का पावर सेट फाइंड करना चाहते हैं, तो उसे ज़ाहिर करते हैं पी ऑफ ए। तो पी ऑफ ए से ज़ाहिर करते हैं, सेट ए है हमारा, तो उसका पावर सेट ज़ाहिर करना है, उससे पी ऑफ ए से ज़ाहिर करेंगे। इसमें कितने मेंबर या कितने एलिमेंट आएंगे, इस पावर सेट में कितने एलिमेंट या कितने मेंबर आएंगे, तो उसके लिए मैंने फार्मूला बताया था 2 की पावर n। n क्या है हमारा, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ डैट सेट। तो इस सेट में एलिमेंट काउंट करें कितने हैं। ये एम्प्टी सेट है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, कोई एलिमेंट नहीं है, तो 2 की पावर में हम लिखेंगे 0। किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होती है, 1 के इक्वल। तो किसी भी नंबर की पावर 0 1 के इक्वल होती है, तो इसमें जो एलिमेंट आएंगे उनकी तादाद क्या होगी, वो 1, एक ही एलिमेंट आएगा, और वो कौन सा होगा हमें पता है। हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, एम्प्टी सेट। तो एक ही एलिमेंट आना था, जो कि ये खुद ही है एम्प्टी सेट। सेकंड एग्जांपल डिस्कस करते हैं, ये आप लोग खुद करेंगे, मैं थर्ड वाली करवाने लगा हूँ कि थर्ड एग्जांपल। ये एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई करेंगे, उम्मीद करता हूँ कि ये हो जाएगा, इजी है, इसकी तरह ही है। और थर्ड वाला मैं करवाता हूँ। थर्ड वाले में हम क्या करेंगे, अगेन लेट कर लेंगे, थर्ड वाले सेट को नाम देते हैं, इधर ए दिया है, इधर बी से फर्ज कर लेते हैं। तो हमारा सेट क्या है, ए और बी, 2 मेंबर हैं। तो इसमें कितने, इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट आएंगे कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको कहा था कि फार्मूला 2 की पावर n, और n इस सेट के एलिमेंट हैं, 2 की पावर n। तो इस सेट में कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट है, तो 2 की पावर क्या आ जाएगी 2। 2 की पावर 2 किसके इक्वल है, 4। तो 4 मेंबर आएंगे इसके पावर सेट में। P ऑफ B तो क्या आएगा, सबसे पहले हम लिखते हैं पावर सेट में एम्प्टी सेट, फिर एक एक सेट सिंगलटन सेट, जिसमें पहला हमारा मेंबर है सॉरी ए लिखेंगे, सेकंड हमारा मेंबर है बी, फिर इकट्ठे करके ए और बी, ये दोनों, ये इसके पावर सेट में एलिमेंट आ गए। तो काउंट करें 1 2 3 और ये 4, 2 की पावर 2 4 के इक्वल है। तो इसके मेंबर कितने बनने थे, 4 बनने थे। ये हमारा पावर सेट बी का आ गया। तो सेकंड जो है एक्सरसाइज का, ये सेकंड क्वेश्चन, ये आप खुद ट्राई करेंगे, उम्मीद करता हूँ इसी तरह है, ये हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हैं, राइट ऑल प्रॉपर सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो 3 पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 2 के, तो मैं थर्ड वाला जो क्वेश्चन पार्ट है वो सिलेक्ट किया है मैंने। तो लेट कर लें कि इस सेट को नाम दे लेते हैं पहले ए सेट का, जिसमें एलिमेंट 1 2 और 3 हैं। तो इसमें हमने क्या करना है, राइट ऑल प्रॉपर सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट, सेट ए के प्रॉपर सबसेट फाइंड करने हैं। तो हम लिखेंगे प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए। तो इसके तमाम प्रॉपर सबसेट फाइंड करना चाहते हैं। तो सबसे पहले एम्प्टी सेट आएगा हमेशा की तरह, उसके बाद क्या आएगा, एक एक मेंबर इस सेट का, पहला मेंबर 1 है, दूसरा मेंबर हमारा क्या है 2 है, तीसरा मेंबर क्या है 3 है। जब 1 बाय 1 सारे हो जाएं फिर 2 बाय 2 शुरू कर दें, 1 और 2 आ जाएगा, फिर उसके बाद इधर नीचे डिस्कस करें, 2 और 3 आ जाएगा, 1 2 2 3 और 1 और 3।
और ये एंड पे हमारा आएगा 1 2 3, लेकिन ये हम शामिल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम फाइंड करना चाहते हैं प्रॉपर सबसेट ऑफ अ सेट। तो डेफिनेशन में हमने डिस्कस किया था कि प्रॉपर सबसेट में सेट खुद कंटेन नहीं होता, उसमें जो प्रॉपर सबसेट जो उसके सबसेट हैं वो शामिल हो जाएंगे सारे, लेकिन वो सेट बिजाते खुद शामिल नहीं होगा। तो ये 7 बनते हैं टोटल। कैलकुलेट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका फार्मूला क्या है? 2 की पावर n हमने कहा था कि टोटल सबसेट फाइंड कर सकते हैं 2 की पावर n की मदद से। लेकिन अगर 2 की पावर n हमारे पास जितने भी एलिमेंट आए, लास्ट वाला मेंबर जो सेट बिजाते खुद है वो निकाल दें तो उसके प्रॉपर सबसेट आ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ये थर्ड वाला पार्ट था जो मैंने करवाया। अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे? एम्प्टी सेट लिखेंगे, फिर एक एक करके तमाम मेंबर को लिखेंगे, फिर पहला और दूसरा, दूसरा और तीसरा, फिर पहला और तीसरा, और एंड पे क्या आएगा 1 2 3 वो नहीं लिखेंगे क्योंकि हम प्रॉपर सबसेट फाइंड करना चाहते हैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 आपको करवाने लगा हूँ इसी एक्सरसाइज का। उसमें हमने पावर सेट अगेन रिपीट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 वही है, उसमें पावर सेट लिखा हुआ है कि दिए गए सेट के पावर सेट जो है फाइंड। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 करवाने लगा हूँ। जी ये हमारा सेट है, इसके राइट द पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। सेकंड पार्ट करवाने लगा हूँ। ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है बच्चों को, इस वजह से तो लेट कर लें पहले, इसे सेट को नेम दे दें सेट ए का। तो इसमें हमने फाइंड क्या करना है? पावर सेट फाइंड करना है इस सेट का। तो पावर सेट ऑफ ए फाइंड करना चाहते हैं उस सेट का, तो पी ऑफ ए लिखेंगे। तो पावर सेट में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? सबसे पहले एम्प्टी सेट, सबसे पहले एम्प्टी सेट आएगा, उसके बाद उसका पहला मेंबर आ जाएगा ए, फिर सेकंड वाला मेंबर, फिर थर्ड वाला मेंबर, जी 1 बाय 1 ए बी सी एक एक करके जब कंप्लीट हो जाएं, फिर पहला और दूसरा ए और बी आ जाएंगे, फिर उसके बाद ए और सी कर लें, फिर बी और सी कर लें, और एंड पे क्या होगा? ये तीनों एलिमेंट आ जाएंगे ए बी और सी। क्या करेंगे? पहले हम एम्प्टी सेट लिखेंगे, फिर एक एक एलिमेंट लिखेंगे, ए बी सी लिखा, फिर दो दो एलिमेंट करके लिखें ए बी, ए और सी और बी और सी। ये जब दो दो कंप्लीट हो जाएं उसके बाद 3 एलिमेंट ए बी सी जो कि सेट खुद बन जाता है। तो ये सेट ए के पॉसिबल जो सबसेट थे वो हमने लिख दिए जो कि पावर सेट कहलाता है। तो ये पावर सेट में हमने डिस्कस कर लिए कि कौन कौन से सबसेट आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई है तो हमारे VIP मैथ्स चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मज़ीद आपको इसी तरह की वीडियो मिल सकें। और ये एक्सरसाइज वाइज 8 क्लास 6 और 7 तमाम के लेक्चर इसी तरह आपको VIP मैथ्स चैनल पर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।